हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं और एक वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बने फिल्म के बारे में बात करेंगे जो 70 साल तक सत्ताधारियों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। भले ही उन लोगों के लिए ये एक मुद्दा नहीं था, पर सारे भारत के लिए ये एक मुद्दा था। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि हिस्ट्री कैसे रची जाती है और कैसे आपको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, तो मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। एक तो क्रिमिनल बन जाओ, जैसे पुष्पा मूवी में दिखाया गया था, और खूब आतंक मचाओ जिससे कि तुम एक बुरा सपना बन जाओ। ऐसा आतंक मचाओ कि हर घर में जब कोई बच्चा ना सोए तब उसकी माँ उसे ये बोले कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और फिर तुम्हें मारने के लिए गवर्नमेंट को आर्मी बुलाना पड़े, जैसा कि केजीएफ में हुआ था। या तो दूसरा तरीका है कि तुम देश के लिए अपना सब कुछ लुटा के देश को सशक्त बनाने के लिए पूरे तन मन धन से जुड़ जाओ। 120 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के उनके लिए हर दिन सच्चे मन के साथ काम करते रहो। और इस पथ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है, तो तुम इसे डरना मत, इससे कभी भी भागना मत। जब तुम थक जाओ सबसे जूझ के, तब ये लाइन दोहराना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। का कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। देश को सुधारना हमारा लक्ष्य है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमेशा इसे याद रखना। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृत सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्ट्री में याद रखा जाए, तो तुम्हें सबसे अलग और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा दो लोगों की। एक है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और दूसरे हैं दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेटेड लीडर मोदी जी। उन्होंने भी एक हिस्ट्री रचा। जब वो आर्टिकल 370 को हटा के कश्मीर को उस दर्द से निकाल कर उसे फिर से उसकी सुंदरता से परिचय करवाया। क्या आप लोगों को लगता है ये एक आसान फैसला रहा होगा उनके लिए? वो उस समय कितने प्रेशर में होंगे, पर उन्होंने ये हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। मैं नहीं जानता ये सही था या गलत था, पर भाई जो भी हिस्ट्री में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहता है, उसे देश के हित के लिए कठिन से कठिन फैसले लेने होंगे, तब जाके तुम्हें हिस्ट्री में याद किया जाएगा। तो इस आर्टिकल 317 के ऊपर एक मूवी आ रही है,
ये 23 फरवरी को थिएटर में लॉन्च होगी। इसमें आपको यामी गौतम, प्रियमणि दिखेंगी। यामी एक यंग फील्ड एजेंट का रोल निभा रही हैं, जिसको पीएमओ में टॉप सीक्रेट मिशन टेररिज्म एंड करप्शन जो जम्मू में कई वर्षों से हो रहे थे, उसको क्रैकडाउन करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। इस मूवी को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के मेकर्स ने बनाया है। ये जियो स्टूडियोज बैनर के नीचे बनाया गया है। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे कश्मीर में टेररिज्म को एक धंधा बना के रखा था वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट ने। द ओनली थिंग इज मनी 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 स्वीटर दैन हनी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये स्पेशल स्टेटस के वजह से इन सब को पुलिस पकड़ भी नहीं सकती थी, और इस सब के वजह से वहाँ के हॉनेस्ट ऑफिसर्स और वहाँ के जनता को क्या क्या परेशानी होती थी। एक डायलॉग मुझे अच्छी लगी इस मूवी में, जब वो करप्ट पॉलिटिशियन कहता है कि ये पीएम अगर 10 दफ़ा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। मोदी साहब क्या कर लेंगे? वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो कहते थे कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा, अरे तिनका नहीं हिला। Wake up and smell the coffee. 370 is history. पर कहते हैं ना, घमंड का अंत एक ना एक दिन होता ही है, और वो लोग तो घमंड में चूर थे। इसलिए इन लोगों ने इस राहु केतु की जोड़ी को अंडर एस्टिमेट किया। तो 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 317 के सारे खंड नहीं लागू होंगे। तो 2 भाई हैं, राहु और केतु। वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। वो सोचते नहीं प्रोस कौन, मतलब ही नहीं। बस रात में 8 बजे अंकल आ जाएगा कि बस नोटबंदी कल से लागू 12 बजे से। परेशान है पूरी पब्लिक देश की, लाइन में खड़ी, मर रही, गाना गा रही, चिल्ला रही है, नेक्स्ट टाइम विल नॉट कम इनटू पावर। हाँ ठीक है। फिर 3-4 महीना बीता, देखा यार देश में बड़ी शांति है, कुछ हो नहीं रहा। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक फिनिश, कन्फर्म करो। हाँ, लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची, उसी दिन पास हो गई। पूरा पार्लियामेंट परेशान, बिल पास हो गई। हाँ बोले पास हो गई। अकबर असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है हाउ कैन दिस हैपन। वो जयशंकर प्रसाद ने कहा दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू सिट डाउन। एक दिन में बिल पास करा दिया। राहु केतु ने तो कमाल ही कर दिया। और इस मूवी में आपको राम जी मोदी जी के कैरेक्टर में दिखेंगे, मतलब रामायण के राम बनेंगे मोदी। तो अरुण गोविल हिंदी सिनेमा के वो कलाकार हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर भगवान राम की किरदार को अमर कर दिया है। वो अभी फिर से फिल्म में कमबैक करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने सोशल हैंडल में अपने अपकमिंग फिल्म का फोटो शेयर किया है, जहां पे वो देश के पीएम मोदी जी के किरदार में दिख रहे हैं। ओ माय गॉड में अपनी कमाल की एक्टिंग से उन्होंने सबको प्रभावित किया था। तो इस आर्टिकल 370 मूवी में यामी लीड रोल में है और अरुण जी पीएम रोल में दिखेंगे। इस मूवी में गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में दिया गया एक स्पीच को रिक्रिएट किया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और रक्षा चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देगा उसके लिए। ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने
जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पर मुझे तो अमित शाह वाला ओरिजिनल डायलॉग ही अच्छा लगा। तो अब देखते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई करती है, क्योंकि इस मूवी का सीधा सीधा टक्कर होने वाला है। तो किस मूवी से इसका टसल होने वाला है वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो मूवी भी 23 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और मैं उस मूवी का रिव्यू लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि पार्टी तो अभी बस शुरू ही हुई है। इस पार्टी का सुरूर चढ़ना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड फास्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय माता दी। लेट्स रॉक।